मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी गई। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने रखी नींव। हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर बाबरी मस्जिद की नींव रखी। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कई अपने सिर पर तो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली और कोई रिक्शा या फिर वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। केंद्र सरकार ने इंडिगो एयरलाइंस को दी चेतावनी। यात्रियों का पैसा रिफंड करने के सरकार ने निर्देश दिए। पैसे रिफंड को लेकर कल रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम। इंडिगो एयरलाइंस की 1700 से ज्यादा उड़ानों के रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। यात्रियों को भारी परेशानी और मानवीय संकट पैदा होने का दावा किया। उड़ान रद्द होने का कारण इंडिगो ने पायलटों के नए रोस्टर की गलत योजना को बताया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दायर पीआईएल में इसे यात्रियों के आर्टिकल 21 के अधिकारों का उल्लंघन बताया। देश के कई एयरपोर्ट्स पर इंडिगो के यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। लखनऊ में इंडिगो की 7 फ्लाइट समेत 8 उड़ानें रद्द होने की खबर। वहीं गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बीती रात 12 बजे से आज सुबह 6 बजे तक 12 अराइवल और 18 डिपार्चर फ्लाइट कैंसिल होने की खबर। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी। कहा, धीरे धीरे शुरू हो रही है इंडिगो की फ्लाइट्स। कृपया घर से निकलने से पहले अपनी बुकिंग और फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। इंडिगो संकट बना हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट पर सुबह 9 बजे तक इंडिगो की 109 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। डीजीसीए ने वापस लिया रोस्टर को लेकर अपना आदेश। क्रू के वीकली रोस्टर वाला आदेश वापस लिया गया। इंडिगो संकट पर सीईओ पीटर एल्बर्स का पहला बयान। बोले, 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। 5 से 10 दिन में हालात सामान्य होंगे। केंद्र सरकार ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता नॉर्मल हालात बहाल करना और यात्रियों को हर तरह की मदद देना है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 70वीं पुण्यतिथि। संसद पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा कार्यालय परिसर में सीएम योगी ने पुष्पांजलि अर्पित कर डॉक्टर अंबेडकर को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में डॉक्टर बीआर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। आज शालीमार बाग में अंबेडकर की स्मृति में होगा समारोह। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंबेडकर की तस्वीर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर अलर्ट। पुलिस का चेकिंग अभियान। मथुरा में भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। नोएडा में बसपा का शक्ति प्रदर्शन। बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर 6 मंडलों के कार्यकर्ता शामिल हुए। पश्चिम यूपी को साधने के लिए कार्यक्रम।
हरदोई में दोना पत्तल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। झारखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, श्री बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 विश्व कप ड्रॉ में नए फीफा शांति पुरस्कार को लेकर सम्मानित किया गया। फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने कहा था कि उन्हें लगता है कि ट्रंप को गाजा में युद्ध विराम के प्रयासों के लिए नोबेल जीतना चाहिए था। फीफा शांति पुरस्कार मिलने पर बोले ट्रंप, मुझे पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ जिंदगियां बचाना चाहता हूं। अमेरिका की मशहूर आर्किटेक्ट फ्रांस गहरी का हुआ निधन, 96 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। उन्नीस में पुरस्कार आर्किटेक्चर पुरस्कार में नवाजे गए थे मशहूर आर्किटेक्ट फ्रांस गहरी, प्रशंसकों में शोक की लहर। 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के राणाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, चुनावों से पहले प्रधानमंत्री की जनसभा। संगठनात्मक गतिविधियों और 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल दौरा, नादिया जिले के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखकर पीएम की सभा। यूपी में रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान को 7 साल की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अलग अलग जन्म तिथि वाले 2 पासपोर्ट रखने के मामले में कोर्ट ने 7 साल की जेल के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता दावे वाली याचिका पर अगली सुनवाई अब 12 दिसंबर को होगी। बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं कि उनके पास 2 पासपोर्ट हैं, साथ ही राहुल के पास भारत और ब्रिटेन की नागरिकता भी है। आसाराम जमानत मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई, शाहजहांपुर निवासी दुष्कर्म पीड़िता के पिता की याचिका पर अब सोमवार को सुनवाई होगी। नागालैंड के दौरे पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हॉर्नबिल फेस्टिवल में पारंपरिक नागा पत्थर खींचने के समारोह में शामिल हुए। केरल में मतदाता सूची को लेकर जारी एसआईआर की समय सीमा 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग ने एसआईआर को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया। गुजरात के जामनगर में आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल इटालिया पर दर्शकों में से एक व्यक्ति ने फेंका जूता। विधायक इटालिया ने कहा, हम इन तरीकों से डरने वाले नहीं। रूस रवाना होने से पहले शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। भारत में मिले सम्मान से खुश दिखे राष्ट्रपति पुतिन। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, 15 साल पहले हमने एक महत्वपूर्ण घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे जिसने हमारे रिश्तों को विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी पर पहुंचाया। पुतिन बोले, हमारी साझेदारी बराबरी, सम्मान और हमारे हितों पर आपसी ध्यान देने के सिद्धांतों के आधार पर बढ़ रही है और वक्त के साथ ये और भी मजबूत हो रही है। पुतिन ने कहा, भारत के साथ हमारी बातचीत खुली और रचनात्मक रही जिसमें राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, ऊर्जा और शिक्षा समेत दूसरे क्षेत्र की एक बड़ी रेंज शामिल है। पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साल 2025 हमारे कई तरह के रिश्तों के लिए बहुत सफल साल रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत रूस पार्टनरशिप शांति, स्थिरता और परस्पर सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल तरक्की के साझा संकल्प पर बेस्ड है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारे खास संबंधों को व्यक्त करता है और भविष्य में हमारे द्विपक्षीय सहभागिता के और मजबूत होने की दिशा में जाने का संकेत देता है। पुतिन के लिए आयोजित डिनर में शशि थरूर को बुलाने पर कांग्रेस कर रही है विवाद। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, रात्रि भोज में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया गया, सरकार की बड़ी चूक है। डिनर मामले में बोले शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे, राहुल गांधी जायज सवाल उठा रहे हैं, वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा कि कोई भी दूसरे देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे देश में आता है तो प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी थी कि राहुल गांधी को भी वो राष्ट्रपति पुतिन से मिलवाते। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयान पर मनोज तिवारी का पलटवार, मुझे लगता है कि कांग्रेस के सोचने का तरीका गलत है, वो लोग चीजों को उल्टे चश्मे से देखते हैं। शशि थरूर मामले पर बोले मनोज तिवारी, कांग्रेस के ऐसे कई सदस्य हैं जिनकी सेवा उनके ज्ञान के आधार पर भारत सरकार ले रही है, कांग्रेस पार्टी को इससे क्या दिक्कत है। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोली केंद्र सरकार देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को बदनाम कर रही है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल में नेहरू सेंटर इंडिया के शुभारंभ कार्यक्रम में सोनिया गांधी बोली, नेहरू को बदनाम करना सत्ताधारी दल का मकसद। सोनिया गांधी ने कहा, मोदी सरकार का मकसद सिर्फ नेहरू को मिटाना नहीं बल्कि देश की सामाजिक और राजनीतिक नींव को भी नष्ट करना है। सोनिया गांधी ने कहा, केंद्र की मंशा है स्वतंत्रता संग्राम में पंडित नेहरू की सर्वमान्य भूमिका को कम करना और इतिहास को फिर से लिखने के स्वार्थी प्रयास में उनकी विरासत को नष्ट करना है। बर्फ की सफेदी से नहा गया अमेरिका का व्हाइट हाउस, सड़क पटरी तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वॉशिंगटन डीसी के कई इलाके बर्फ की चादर से ढक चुके हैं। कोड़ी नियुक्त सिरप मामला, इसमें गैंगस्टर लगाने की तैयारी अब सरकार कर रही है। 36 जिलों में 275 से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर एक्शन, 18 से ज्यादा एफआईआर दर्ज, करीब 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। कोड़ी नियुक्त कफ सिरप सिंडिकेट पर ईडी का शिकंजा, ईडी ने जांच का दायरा 6 राज्यों तक बढ़ाया। यूपी, एमपी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड में भी जांच। ईडी ने एफएसडीए से की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा। सिंडिकेट को संरक्षण देने वाले अफसरों की भी जांच, जल्द हो सकते हैं कई बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गन हाउस संचालक के घर एनआईए की रेड, पिता बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट का एसिड अटैक के लंबित मामलों पर कड़ा रुख, 16 साल से लंबित मामलों पर भड़के सीजीआई सूर्यकांत। रिलायंस ग्रुप पर ईडी ने कसा शिकंजा, ईडी ने 1120 करोड़ की संपत्ति जब्त की। अनिल अंबानी की 18 से ज्यादा संपत्तियों पर कार्रवाई, अब तक 10,117 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। दिल्ली ब्लास्ट केस में हुई अहम सुनवाई, पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी शोएब की एनआईए कस्टडी 10 दिन और बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोनाली खातून को उनके 8 साल के बेटे को बांग्लादेश से वापस लाया गया। मानवीय आधार पर सोनाली को भारत वापस लाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सोनाली के पति दानिश की नागरिकता अभी भारत में मान्य नहीं है, इसलिए वो बांग्लादेश में ही रहेंगे। सोनाली खातून को उनके 8 साल के बेटे के साथ अवैध प्रवासी मानकर बांग्लादेश भेजा गया था।
दिल्ली एनसीआर में आज सुबह इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास स्मॉग की एक परत छाई रही। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 311 के पार दर्ज। गुवाहाटी में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा। तस्वीरें उजान बाजार इलाके की है। राज्य को ठंड ने अपने आगोश में ले लिया। कपकपाती ठंड से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में रिश्ते का कत्ल। सगे चाचा और चाची और उनके बेटों ने मिलकर एक युवक की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बहराइच में SIR की प्रक्रिया हुई तेज। घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। झुग्गियों में रह रहे अज्ञात लोगों के खिलाफ हिंदू संगठन के लोगों ने जांच की मांग की। अलीगढ़ में BLO की हार्ट अटैक से मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप। महिला BLO सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थी। परिजनों ने काम में दबाव का आरोप लगाया। चंपावत में वाहन खाई में गिरा। हादसे में 5 लोगों की मौत, 5 घायल। वाहन चालक के नशे में होने की वजह से वह हादसा शादी की खुशियां मातम में बदली। मुरादाबाद में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। टेम्पो में सवार थे सभी लोग। राजस्थान के सलमपुर में सड़क हादसे में 2 किशोर की मौत, बेकाबू बस ने मारी टक्कर। घायल युवक की हालत गंभीर। मेरठ में नीले ड्रम वाली मुस्कान की बेटी देखना चाहता है बॉयफ्रेंड साहिल। जेल प्रशासन से मिलने की इच्छा जताई। बच्ची के जन्म के बाद बदला व्यवहार। राजस्थान के टोंक में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार थार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। स्कूटी के उड़े पर खच्चे। बाल बाल बचा युवक। पुलिस ने थार को जब्त किया। चालक फरार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कंटेनर में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार सवार 5 छात्रों की मौत, 1 घायल। चिल्कालूरी पेट बाईपास पर हुआ हादसे का CCTV फुटेज सामने आया। ग्वालियर के आनंद नगर में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के गोदाम में लगी आग। करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक। जयपुर में दिन दहाड़े लूट की वारदात। CCTV कैमरे में हुई कैद। बाइक सवार युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। नोटों की गड्डी लेकर हुए फरार। ग्वालियर में दुल्हा दुल्हन का अनोखा अंदाज। बैलगाड़ी पर की एंट्री। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरिद्वार के वसुंधरा एनक्लेव में घुसे जंगली हाथी। रिहायशी इलाकों में तोड़फोड़ की। CCTV कैमरे में कैद हुई तोड़फोड़। वाराणसी के बड़ा गांव में लूटकांड का खुलासा। पुलिस ने वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। CCTV से सुलझी लूटकांड की पूरी गुत्थी। झांसी में युवक ने कुएं में कूदकर जान दी। परिजनों से मामूली कहासुनी के बाद सुसाइड किया। बिहार के समस्तीपुर में शराबबंदी का उड़ा मजाक। समस्तीपुर के डिप्टी मेयर का वीडियो वायरल। डिप्टी मेयर के सामने पार्टी में परोसी गई शराब। डिप्टी मेयर के साथ बैठी नजर आई डांसर। मध्य प्रदेश में न्यू ईयर पर टूरिज्म रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक नेशनल पार्क फुल। इको पर्यटन के लिए 100% तक बुकिंग हुई। जंगल सफारी की सीटें 2 महीने पहले ही फुल। दुर्ग में कर्मी सेना ने 7 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान किया। थाने में हुई महिला के साथ दुर्व्यवहार को लेकर राजपूत समाज आक्रोशित। दुर्ग में वन विभाग ने एक ही दिन में 2 अजगर को रेस्क्यू किया। किसानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में लूट का खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को चिन्हित किया। आरोपियों की तलाश में दबिश जारी। भिंड में कॉलेज छात्रा के सुसाइड का मामला। पुलिस ने 5 दोस्तों पर दर्ज की FIR। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। DDLJ के 30 साल पूरे होने पर लंदन में खास स्टैचू लगा। शाहरुख खान और काजोल ने लंदन के
लीसेस्टर स्क्वायर में राज सिमरन के ब्रॉन्ज स्टैचू को लॉन्च किया। बॉलीवुड के सबसे बड़े खानदान की बहू रानी ने किया गृह प्रवेश। साड़ी पहन आलिया लगी अप्सरा। गृह प्रवेश में आलिया भट्ट ने पहनी मनीष मल्होत्रा की साड़ी। नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म अखाड़ा 2 को रिलीज से पहले बड़ा झटका। रिलीज से 24 घंटे पहले शोज कैंसिल। कार्तिक आर्यन की डॉक्टर बहन दुल्हन बनी पायलट तेजस्वी सिंह संग ग्वालियर में 7 फेरे लिए। उन्होंने लाइट शेड वाला लहंगा चुनकर लुक को खास बनाया। कार्तिक आर्यन की बहन शादी के बंधन में बंधी। डांस करते हुए दुल्हन ने की एंट्री। दूर खड़े दूल्हे के चेहरे पर हंसी नजर आई। दुल्हन ने अपने भाई कार्तिक के साथ तेरा यार हूं मैं गाने पर एंट्री ली। पलक मुश्वल ने पलाश और स्मृति मंधाना की शादी पोस्टपोन होने पर तोड़ी चुप्पी। दोनों परिवार बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अब मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्या खोसला ने तलाक की खबरों पर कसा तंज। बॉलीवुड के कोसते हुए कहा कि ये मगरमच्छों से भरा काम के लिए आत्मा नहीं बेचूंगी। महिमा चौधरी और संजय मिश्रा का एक वीडियो सामने आया है। दोनों के हाथों में वरमाला देखी गई और पीछे पास बैठे शख्स मंत्रोच्चारण करते दिख रहे हैं। लोग दूसरी शादी को लेकर कंफ्यूज हैं। फिल्म प्रमोशन का बताया जा रहा है वीडियो। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी का इंतजार खत्म। हल्दी मेहंदी की तस्वीरों के बाद अब शादी की भी फोटो सामने आई। दुल्हनिया रानी शिप्रा बाबा साड़ी पहन नजाकत दिखाती नजर आई। हरभजन सिंह ने गौतम गंभीर वाले मैनेजमेंट पर साधा निशाना। बोले दिग्गज गेंदबाजों को दरकिनार कर रहा है टीम मैनेजमेंट। मोहम्मद शमी के ना खेलने पर सवाल उठाए। हरभजन सिंह ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर बोलते हुए कहा जिन्होंने खुद कुछ हासिल नहीं किया वो रोहित कोहली का भविष्य तय कर रहे हैं।